तो आईआईटी वालों का फाइनली रिप्लाई आ चुका है रिगार्डिंग द कंट्रोवर्सी जो चल रही थी कि पेपर वन में बच्चों का हाई स्कोर है या फिर पेपर टू में हाई स्कोर है, दूसरे पेपर में नहीं है। तो उनका रिप्लाई देखिए एक बार पहले तो आप। तो रिप्लाई किसने करा है, इनका नाम है मनीन अग्रवाल जी और मैदाबाद, ये आईआईटी कानपुर के डायरेक्टर हैं। और अगर आप आईआईटी रुड़की को ये प्रॉब्लम के रिगार्डिंग मेल करोगे ना, वो भी सेम रिप्लाई चिपका दे रहे हैं। तो वाह भाई क्या ही है। लेकिन एक बार इनका रिप्लाई समझ लेते। तो इन्होंने बोला कि स्टेटिस्टिकली ये 100% पॉसिबल चीज है, क्योंकि 60,000 स्टूडेंट से भी ज्यादा एग्जाम दे रहे हैं, तो इट इज पॉसिबल कि उनमें कुछ बच्चों का स्कोर काफी हद तक वेरी कर जाए। और इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है शेवी शेव इनइक्वालिटी का। लेकिन इनका जो आर्ग्यूमेंट है बिल्कुल ही फ्लॉड है, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो शेवी शेव इनइक्वालिटी गलत लगाया है, ये मैं आपको बता दूं। थ्योरम इटसेल्फ इज राइट, बट फ्लॉ ये है कि शेवी शेव जो इनइक्वालिटी है ना, ये वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए होता है, क्योटिक सिनेरियोस के लिए, यानी रैंडम इवेंट्स के लिए। लेकिन जेईई एडवांस का पेपर वन पेपर टू रैंडम नहीं है। इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि सेम स्टूडेंट पढ़ के एग्जाम देने वाला है, कोई रैंडमनेस तुक्के थोड़ी मार रहा है यहाँ पे, ठीक है। प्लस पेपर वन पेपर टू रिलेटेड होते हैं, तुमने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ी है, ठीक है। तो इधर क्या एक्यूरेट होगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाना। तो मैंने ये पूरी मैथ्स लगाई है, अब आपको बता देता हूँ। मैंने अज्यूम करा है एक्स P1 का स्कोर है उस बच्चे का, वाई है P2 का स्कोर, मैंने म्यू माना है डिफरेंस ड्रॉप, क्योंकि मान लेते हैं पेपर टू टफ था, तो मैंने म्यू एक्स और म्यू वाई कंसिडर कर दिया है मीन स्कोर पेपर वन और पेपर टू का। वही मैंने सिग्मा और रो मैंने लिया है फटीग फैक्टर। स्टैंडर्ड डिविएशन इसकी वजह से पेपर टू की ज्यादा है एज कम्पेयर टू पेपर वन। प्लस मैंने अज्यूम करा एक परफॉर्मेंस ड्रॉप जो कि 0.75 होने वाला है। तो इसके बाद मैंने मैथ्स लगाई इन वाले भाई साहब के स्कोर के ऊपर, जिनके पेपर वन में 113 नंबर थे, लेकिन पेपर टू में सिर्फ 6 मार्क्स थे। तो देखो मैथ्स क्या कहती है, मैंने ये फॉर्मुला लगाया, तुम जाके चेकआउट कर सकते हो। वैल्यू लास्ट में आती है 91.2 मार्क्स। तो इसके बाद मैंने फटीग फैक्टर की कैलकुलेशन कर दी, जिसकी वजह से वेरियंस इतना आया है। और अगर आप तुम इसका स्टैंडर्ड डिविएशन देखोगे तो 11.9। इसके बाद तुम क्या करो, जी स्कोर निकाल लो। जी स्कोर मैंने निकाला -7.16 आया। और किसी भी मैथमेटिशियन को अगर तुम जी स्कोर ये वाला बताओगे तो वो चौंक जाएगा, क्योंकि ये इवेंट इतना लेस प्रोबेबल है, लिटरली वन टाइम होता है अगर 100 बिलियन टाइम कोई चीज रिपीट करी गई हो। बहुत सारे बच्चों को मैथ्स समझ में नहीं आई होगी, कोई बात नहीं, ये समरी सुन लो। अब जिन बच्चों को मैथ्स नहीं समझ आई वो ये सुन लो। मान लेते एक वेट लिफ्टर 100 केजी सुबह उठाता है, थक गया दोपहर में, ठीक है। मान लेते रॉड भी हैवी है, लेकिन एटलीस्ट 85 केजी उठाएगा, एटलीस्ट 70 केजी तो उठाएगा। लेकिन तुम मुझे कह रहे हो उससे कुछ उठा ही नहीं, ये इम्पॉसिबल केस है भाई। तो यहाँ पे शेवी शेव तुम लगा ही नहीं सकते। शेवी शेव ये कहता है कि कुछ कमजोर लोग होंगे जो ये नहीं उठा पाएगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहाँ पे कमजोर की बात नहीं हो रही, यहाँ पे वो ताकतवर बांधने की बात हो रही है भाई, सेम पर्सन है। तो ये यहाँ पे बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होता, ये सिर्फ बहाने हैं जिससे सीसीटीवी कैमरे चेकिंग ना हो। और मैं बता दूं शेवी शेव इनइक्वालिटी रैंडम इवेंट्स पे होती है, जैसे कॉइन फ्लिपिंग, ना कि जेईई एडवांस पेपर के ऊपर। तो अगर आईआईटी के डायरेक्टर शेवी शेव का बहाना बना रहे हैं ना इनइक्वालिटी का, तो उनको बोलो भाई जेईई एडवांस कोई रैंडम पेपर नहीं है, या स्किल का टेस्टिंग है, ना कि कोई लॉटरी निकल रही है।